आधुनिक विज्ञान की माने तो मानव सभ्यता इस पृथ्वी पर पिछले 60 लाख सालों से है। भले ही हमें ये ज्यादा लगे, पर ब्रह्मांड की उम्र के सामने ये महज कुछ सेकंडों के बराबर ही है। हर समय ब्रह्मांड बदलता रहता है और अरबों तरह की विनाश लीलाएं चलती रहती हैं। पृथ्वी पर उल्कापिंडों का डर, सूर्य के बढ़ते प्रकाश का डर और किसी भटकते हुए सितारे यानी रॉक स्टार का सोलर सिस्टम में आने का डर बना ही रहता है। भटकते हुए ये सितारे अपनी शक्तिशाली ग्रेविटी से पूरे सौरमंडल को खत्म कर सकते हैं और पृथ्वी को सूर्य से अलग करके उसे हमेशा के लिए अंधकार में डाल सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर हजारों खतरे हैं, पर फिर भी मानव सभ्यता लाखों सालों से इस पर टिकी हुई है और आज इतनी विकसित हो चुकी है कि हम ब्रह्मांड के कई रहस्यों को भी समझ सके हैं और उनसे बचने के तरीके भी हमें आज पता है। पर फिर भी हम बहुत पीछे हैं। भविष्य में क्या होगा और कैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ेगी, इसका हम विज्ञान के आधार पर केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन और टेलीस्कोप द्वारा तारों की ट्रैकिंग के जरिए मैं आज आपको मानव सभ्यता के 1 करोड़ सालों के भविष्य की ओर लेके जाने वाला हूँ। आज आप पहली बार ये जानने वाले हैं कि आगे आने वाले 1 करोड़ सालों में पृथ्वी पर क्या क्या खतरा है और कैसे मानव सभ्यता उसे पार करके जी सकती है। तो तैयार हो जाइए यूनिवर्स की एक और यात्रा के लिए। ये यात्रा आपके होश उड़ा देगी, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय आप वर्ष 2022 में जी रहे हैं। पूरी दुनिया अपने काम में व्यस्त है। नासा अपने आर्टेमिस मिशन करके मून पर जाने वाला है और जल्द ही मार्स पर पहला मानव भी लैंड कर जाएगा। पर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे आसमान में सब कुछ बदलता रहता है। आज से 1000 साल बाद ही हमारा ध्रुव तारा और कहे तो नॉर्थ स्टार बदल जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ी जब सुबह उठेगी तो उसे पोलारिस नाम के तारे की जगह गामा सिफी नाम का तारा पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर दिखाई देगा और डायरेक्शन भी देता रहेगा। साल 3100 में आपकी भविष्य की पीढ़ी इसी पृथ्वी से 45 लाइट ईयर दूर इसी तारे को ध्रुव तारा कहेगी। हालांकि इससे हमारी सभ्यता पर कोई असर नहीं होने वाला है, पर धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ेगा हमें अब और खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ेगा। आज से 10,000 साल बाद सूर्य से 550 लाइट ईयर दूर और आसमान का 15वां सबसे चमकीला तारा एंटारेस सुपरनोवा धमाका करके फट जाएगा। सूर्य से 12 गुना भारी होने के कारण यह धमाका बहुत विशाल होगा और इसके इतनी दूर होने के बावजूद भी ये पृथ्वी से आसानी से हमें दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक विशालकाय तारा अचानक से कहीं आ गया है और ये रात तो क्या दिन में भी आपको सूर्य के साथ साथ दिखाई देता रहेगा। ऐसा लगेगा मानो आसमान में 2 सूर्य उगाए हों। पर इसके 550 लाइट ईयर दूर होने के कारण उस समय पृथ्वी पर रह रही मानव जाति को कोई खतरा नहीं होगा। इसकी गामा रेस हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। अब हम सुपरनोवा धमाके से भी बच गए हैं, पर मानव सभ्यता के इस भविष्य में अब एक और नई चुनौती है। अब हमें खतरा एक रॉक स्टार यानी भटकते हुए आवारा तारे से है, जो किसी भी सोलर सिस्टम में घुसकर उसे तबाह कर सकता है। आज से 36,000 साल बाद इसी तरह का एक स्टार हमारे सूर्य के सबसे नजदीक आ जाएगा। सूर्य से करीब 3 लाइट ईयर दूर होने के कारण उस समय यह तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार को भी हमसे दूर कर देगा और करीब 8,000 साल तक फिर सबसे नजदीकी तारा बनकर रहेगा। पर इसके इस तरह पास आने से मानव सभ्यता को कोई खतरा नहीं होगा। एक तारे के लिए 3 लाइट ईयर दूर बहुत ज्यादा दूरी है। इतनी दूरी पर तारा अपनी ग्रेविटी से हम पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल सकता है, तो मानव सभ्यता इस इवेंट को भी आसानी से देखकर पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इसी तरह अगले 1 लाख सालों तक आपकी आने वाली पीढ़ी सेफ रहने वाली है। पर अब बहुत कुछ बदलने वाला है। आज से 1 लाख साल बाद अब तक का खोजा गया तीसरा सबसे विशाल तारा VY कैनिस मजोरिस भी सुपरनोवा धमाका करके खत्म हो जाएगा। सूर्य से 1400 गुना विशाल होने के बाद भी ये हमसे 3900 लाइट ईयर दूर है, इसलिए इसके सुपरनोवा धमाके से हमें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और हम इससे सेफ रहने वाले हैं। पर वैज्ञानिक इतने विशाल तारे से निकलने वाले गामा रे बर्स्ट को लेकर चिंतित हैं। गामा रे बर्स्ट अगर पृथ्वी से सीधा टकराते हैं तो ये मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा भी पैदा कर सकते हैं। इनके कारण इंसानों का DNA तक बदल सकता है, जिस वजह से पूरी की पूरी मानव आबादी खत्म हो सकती है। पर VY कैनिस मजोरिस हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए हमें इसको लेकर कोई खास चिंता नहीं है। पर इसी तरह का एक और तारा ऐसा है जो हमें पूरी तरीके से चिंता में डाल देता है। पृथ्वी से 650 लाइट ईयर दूर बीटलजूस स्टार एक रेड सुपर जायंट स्टार है जो आज से 1 लाख साल बाद
कभी भी फट सकता है। इसके सुपरनोवा धमाके को हम उस समय पृथ्वी पर आसानी से देख पाएंगे। करीब 1 महीने तक हमें ये दिन में दूसरे सूर्य की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। पर बीटलजूस भले ही सूर्य से 700 गुना विशाल हो, पर इसके एक्सप्लोजन से हमें गामा रे किरणों का डर बहुत कम है। पर बीटलजूस से हमें उतना खतरा नहीं है। मानव सभ्यता 1 लाख साल बाद भी पृथ्वी पर बनी रहेगी, पर असल खतरा अब हमें उल्कापिंडों से होने वाला है। पृथ्वी पर हर 5 लाख सालों में एक विशालकाय उल्का टकराती ही रहती है। तो आज से 5 लाख साल बाद पृथ्वी पर 1 किलोमीटर की उल्का टकरा सकती है। अगर इस उल्का की ट्रेजेक्टरी सीधा पृथ्वी की ओर रही और हम इसे रोक ना सके तो मानव सभ्यता को अपने अस्तित्व का खतरा बन जाएगा। 1 किलोमीटर की उल्का पूरे एशिया को तबाह कर सकती है। इसके इम्पैक्ट में धूल से पूरी पृथ्वी का वातावरण भर जाएगा, जिससे फिर पृथ्वी पर वास्तव में रहना मुश्किल हो जाएगा। पर मानव सभ्यता इसके लिए भी तैयार है। हाल में नासा का डार्ट मिशन इसी तरह की एस्ट्रॉयड के रास्ते को बदलने में सफल रहा है, और 5 लाख साल बाद हम बेहद एडवांस होंगे तो एस्ट्रॉयड का खतरा हमारे लिए बेहद ही कम है। भले ही हम 1 किलोमीटर की किसी एस्ट्रॉयड को रोकने में सफल रहे, पर तब क्या होगा जब सूर्य जैसा विशाल तारा ही हमारे करीब आ रहा हो। उससे बचना तो लगभग असंभव ही है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो इतने विशाल तारे को रोक भी सके। आज से 12 लाख साल बाद सूर्य से 62 लाइट ईयर दूर ग्लीस 710 तारा हमारे सौरमंडल में आने की कोशिश करने वाला है। यह हमारे सूर्य के बेहद पास से गुजरेगा, करीब 0.16 लाइट ईयर, और कहीं तो सूर्य और प्रॉक्सिमा सेंटोरी की जो दूरी है उससे 25 गुना कम दूरी से यह हमारे सौरमंडल के करीब से गुजरने वाला है। इसे रोकना भी असंभव है, और जब यह गुजरेगा तो सोलर सिस्टम के बाहरी ऑट क्लाउड को पूरी तरह से अपनी ग्रेविटी से प्रभावित कर देगा। इससे लाखों करोड़ों छोटे पत्थर सौरमंडल में अपनी ऑर्बिट को छोड़कर भटकने लगेंगे, और देखते ही देखते पूरा सोलर सिस्टम एस्ट्रॉयड की टक्करों से भर जाएगा। 12 लाख साल बाद पृथ्वी पर आपको हर रोज 10 से भी ज्यादा कॉमेट यानी धूमकेतु आसमान में दिखाई देंगे। ये नजारा बेहद सुंदर तो होगा, पर उससे भी कई गुना ज्यादा डरावना भी है। मानव सभ्यता ग्लीस 710 के कारण बेहद संकट में आ जाएगी, पर हम तब तक इतने एडवांस हो चुके होंगे कि हम पृथ्वी पर आ रही एस्ट्रॉयड को तबाह कर सकें। तो ऐसे में हम इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से भी बच पाएंगे, और आपकी भविष्य की पीढ़ियां पृथ्वी पर फिर से सुरक्षित रह पाएंगी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो मानव सभ्यता उस समय तक टाइप 2 सिविलाइजेशन बन चुकी होगी, और उसका पूरे सोलर सिस्टम पर राज होगा। हालांकि पृथ्वी के अलावा अभी भी किसी ग्रह पर जीवन नहीं होगा, और मानव उस समय तक किसी एक्सोप्लैनेट को खोजकर उस पर भी बस चुका होगा। ऐसे में अब इंसानी सभ्यता को पूरी तरीके से खत्म कर पाना असंभव ही होगा। पर हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर इस आवारा तारे से बचने के बाद कई लाखों सालों तक हमें स्पेस से कोई डर नहीं होगा। मानव सभ्यता अब कई लाखों सालों तक यह जीवित रह सकेगी, और धीरे धीरे 20 लाख साल बाद समुद्र में पल रही लाइफ भी सही हो जाएगी। इंसानों द्वारा अभी तक किए गए प्रदूषण और कोरल रीफ पर हुए नुकसान को हमारी पृथ्वी इन 20 लाख सालों में सही कर देगी। पर यह सब तब होगा जब मानव सभ्यता आज से ही समुद्र में फैल रही गंदगी, उसमें पड़ रहे एसिड और वेस्ट को मैनेज कर ले। इतना सब होने पर पृथ्वी खुद ही अपने आप को ठीक कर सकती है। आज से 20 लाख साल बाद मानव सभ्यता अब अपने 80 लाख सालों के जीवन को पूरा कर चुकी होगी, और ऐसे ही धीरे धीरे जीवित भी बनी रहेगी। पर इतने समय में पृथ्वी और सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स और परिक्रमा में कई बदलाव होंगे। आज से 30 लाख सालों बाद पृथ्वी की घूमने की स्पीड कम हो जाएगी, जिससे यहाँ पर अब दिन आज के दिन से 1 मिनट ज्यादा लंबा होने लगेगा। पर इन बदलावों से मानव सभ्यता पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, और हम लगातार इस ग्रह पर अपना राज कायम रख सकेंगे। मानव सभ्यता अगर जिस गति से आज विकसित हो रही है, तो 30 लाख सालों में वह टाइप 3 सिविलाइजेशन के करीब पहुंच जाएगी। अब आपकी पीढ़ियां गैलेक्सी के कई ग्रहों पर रह रही होंगी, और हर जगह उनकी आबादी भी लाखों में होगी। धीरे धीरे हम पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज कर लेंगे, और पृथ्वी पर हमारी निर्भरता भी कम हो जाएगी। पर अगर हम विकसित ना भी हो सके तो भी हमारी मानव सभ्यता पृथ्वी पर इस समय जीवित रहने वाली है। पर पृथ्वी पर तब तक बहुत बड़े बदलाव हो चुके होंगे। आप जैसे आज दिखाई देते हैं, 30 लाख साल बाद आपकी भविष्य की पीढ़ी बहुत अलग दिखाई दे सकती है। कई पुराने जानवरों की प्रजाति इस समय तक खत्म हो चुकी होगी, और नए तरह के जानवर पृथ्वी पर आ चुके होंगे। इवोल्यूशन के कारण पृथ्वी पर हर नेचुरल चीज बदल जाएगी,
और उस समय अगर आप किसी तरह पृथ्वी पर पहुंच भी जाएंगे तो उसे पहचान भी नहीं सकेंगे। पर चीजें अब ज्यादा परेशान करने वाली हैं। आज से 1 करोड़ साल बाद पृथ्वी का नक्शा पूरी तरह ही बदल जाएगा। भारतीय प्लेट तिब्बत की प्लेट से 180 किलोमीटर तक अंदर घुस जाएगी, जिससे नेपाल पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। पर यह सब इतना धीरे होगा कि उस समय मानव सभ्यता को उसका कोई एहसास नहीं होगा। इस समय भी हम पृथ्वी पर रह रहे होंगे और सौरमंडल का हिस्सा होंगे। ब्रह्मांड में 1 करोड़ सालों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। बस वॉयेजर 1 प्रोब, जो कि मानव सभ्यता का पहला अंतरिक्ष में छोड़ा गया स्पेस प्रोब है, अब 1 करोड़ सालों में पृथ्वी से 560 लाइट ईयर दूर पहुंच चुका होगा। इतने ज्यादा समय में यह जिस ग्रह पर ट्रैक किया जाएगा या एलियन इसे कैप्चर करेंगे तो हो सकता है वो एलियंस आपकी ही भविष्य की पीढ़ी के लोग हों। कोलोनाइजेशन के बाद इंसान ही पृथ्वी के इंसानों के लिए एलियन बन सकते हैं और हर ग्रह के अलग अलग एवोल्यूशन के कारण यह भी हो सकता है कि अलग अलग ग्रहों के इंसान जिनके पूर्वज तो पृथ्वी के ही थे, वे एक दूसरे से बेहद अलग दिखें और सभी को एलियन समझें। पर जो भी संभावना है, मानव सभ्यता आज से 1 करोड़ साल बाद भी पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर जीवित रहने वाली है। हम टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, पर इस अनंत ब्रह्मांड में हम 1 करोड़ साल बाद भी जीवित रहेंगे। पर 1 करोड़ साल बाद क्या होगा और क्या मानव सभ्यता उस समय भी पृथ्वी पर बनी रहेगी? और कौन से ताकतवर ब्रह्मांड के इवेंट होंगे जो हमारी पृथ्वी को नष्ट तक कर देंगे? इन सभी बातों को जानने के लिए आपको इस सीरीज के दूसरे पार्ट का इंतजार करना होगा। अगले पार्ट में मैं आपको 1 करोड़ साल बाद के भविष्य और मानव सभ्यता के जीवन की ओर लेकर चलूंगा। तो टॉपिक बहुत मजेदार रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए और अगर आप अगले पार्ट को देखना चाहते हैं तो जमकर कमेंट भी कीजिए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम 60 लाख साल से इस पृथ्वी पर हैं और अगले 1 करोड़ साल बाद भी बने रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और जमकर शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे नॉलेज से भरे वीडियो जल्दी बनाने की मोटिवेशन मिलती है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।